यस, एक लास्ट टॉपिक बच गया था, दिस वन। हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं ये टॉपिक, चेंज ऑफ फॉर्म, है ना। कल हमने ये टॉपिक पढ़ तो लिया था, जो कल ऑनलाइन थे, जिसने कल अटेंड करी थी क्लास, उसको इसके पुराना वाला जो टॉपिक्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये टॉपिक हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज ऑफ फॉर्म्स। The different forms of water can be changed from one form to another by heating or cooling. Different forms of water, water के जितने भी फॉर्म से वो एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। किसकी हेल्प से? या तो हीटिंग या फिर कूलिंग। क्लियर? सो द प्रोसेस इन विच a solid turns into liquid on heating is called melting. The process, अब ये सारी प्रोसेस है ना, ये सारी प्रोसेस होगी। सबसे पहली प्रोसेस क्या है? सबसे पहली प्रोसेस क्या है? सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। सॉलिड क्या हो रहा है? लिक्विड में टर्न हो रहा है। सॉलिड हमने पढ़ा था कल, सॉलिड टर्न हो रहा है लिक्विड में, किसकी हेल्प से? हीटिंग की हेल्प से। तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग, क्योंकि वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रही है। आइस, सॉलिड को अपन एग्जांपल ले लेते हैं, आइस। आइस काय में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में, है ना। आइस को आप अगर ऐसे रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह सॉलिड क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हीटिंग के हेल्प से। उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। सेकेंड प्रोसेस, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। लिक्विड क्या हुआ? सॉलिड में टर्न हो रहा है। अब ऊपर क्या था? सॉलिड लिक्विड में टर्न हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड सॉलिड में टर्न हो रहा है। लिक्विड कैसे? अब वाटर को हमने क्या करा? सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? वाटर को हमने थोड़ा फ्रीज करा, मतलब हमने वाटर को क्या करा? हमने जो ट्रे होती है आइस ट्रे, उसमें क्या करा? हमने वाटर फिल करके फ्रिज में रख दिया। तो वो क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आइस में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी हेल्प से? कूलिंग की हेल्प से। तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। क्लियर? थर्ड, लिक्विड टर्न इनटू गैस। लिक्विड काय में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। वाटर को हमने थोड़ा गर्म करा ऑन हीटिंग, है ना। हीट दी उसको, मतलब उसको हीटिंग करा। लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? वाटर को हमने गर्म करा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। वाटर वेपर क्या होती है? गैस होती है, ये हमने पढ़ा था कल। किसकी हेल्प से कर रहे हैं अपन? हीटिंग की हेल्प से। तो उसे हम क्या कहेंगे? इवोपोरेशन। इवोपोरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवोपोरेशन। लास्ट, ए प्रोसेस इन विच अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड। एक गैस लिक्विड में टर्न हो रही है। क्लियर? गैस मतलब वाटर वेपर को हमने क्या करा? मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि वाटर वेपर, जब हम पानी गर्म करते हैं तो क्या निकलती है? उसमें से भाप निकलती है। अगर हम उसके ऊपर वो रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, तो वो भाप क्या होती है? उसमें जो प्लेट रखी है हमने, उसमें क्या हो जाती है? जम जाती है सारी, वो फिर से काय में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर? तो ये चारों प्रोसेस आपको क्लियर हो गई है? ओके, सो द अबोव प्रोसेसेस इंडिकेट दैट हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर। ये चारों जो प्रोसेस हमने पढ़ी वो क्या इंडिकेट कर रही है, क्या बता रही है? कि जो हीटिंग और कूलिंग है वो वाटर के फॉर्म को चेंज कर सकती है। क्लियर? सो वाटर को हमने इवोपोरेट करा, मतलब उसको गर्म करा, तो वो काय में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में। वाटर इवोपोरेट्स टू फॉर्म
वाटर वेपर। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। अब वाटर वेपर जो भाप निकल रही थी उसमें हमने क्या करा, कंडेंसेस कर, मतलब वाटर वेपर को हमने क्या करा, उसके ऊपर प्लेट रख दी तो वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाए। You must have seen droplets of water on the outer surface of cold drinks bottle. अब ये हमने चीज देखी होगी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो उसमें आपने देखा होगा बाहर साइड क्या रहती है, वाटर जमा हुआ रहता है ना। आप अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल परचेज करते हो तो उसके बाहर क्या रहता है, पानी जम जाता है। These droplets are formed when water vapor in the air condenses to form water. ये क्यों होता है, वो ड्रॉपलेट्स क्यों होती है उसके ऊपर, क्योंकि वाटर वेपर काय में कन्वर्ट हो रहा है वाटर। क्लियर। अब ये एक पिक्चर दे रखी है, काय में दे रखा है, सी एक स्नोमैन है ना, कैसे वाटर आइस में कन्वर्ट होता है और आइस फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है। सी स्नोमैन, ये एक स्नोमैन है। क्लियर। बुक में देखो आप, ये आपको फोटो दिख रहा है, स्नोमैन है। इसको हमने क्या करा, मेल्ट करा, है ना। मेल्ट मतलब हमने उसको ऐसे रख दिया, थोड़ी सी हमने उसको हीटिंग दी तो वो काय में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, है ना। ये वाटर है। क्लियर। इसको हमने फिर से हीटिंग दी तो वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। पानी बन के फिर से क्या हो गया, भाप बन गया। अब इसका अपन फिर से अपन अपोजिट देखते हैं ना, फिर से वापस उसी प्रोसेस पे जाते हैं। वाटर वेपर को हमने कूलिंग दी, मतलब कूल करा अपन ने, तो वो कैसे वापस क्या बन गया, वाटर। वाटर को हमने फिर से फ्रीज करा तो वो क्या बन गया, फिर से स्नोमैन। क्लियर। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ लिसन केयरफुली। ये जो 6 वर्ड्स है, 6 या 8 वर्ड्स है, ये जो आपको बुक में भी दे रखे हैं ना, लेट्स से टुगेदर। बुक ओपन है आपकी, बुरहानुद्दीन? बुरहानुद्दीन बुक ओपन है आपकी? ओके। सो ये 6 वर्ड्स में रीड, 8 वर्ड्स में रीड करूंगा, आपको भी सेम सेम रीड करना है आपको। बाद में आना है जी, थोड़ी देर बाद आना है, 2 मिनट रुक जाओ, क्लास चल रही है। सो फर्स्ट वर्ड है सॉलिड, है ना। फर्स्ट वर्ड है सॉलिड। बुक में देखो आप, जैसे मैं रीड कर रहा हूं वैसे ही आपको रीड करना। SOLID सॉलिड, SOLID सॉलिड। सेकेंड लिक्विड, LIQUID लिक्विड। क्लियर, LIQUID लिक्विड। थर्ड गैस, GAS गैस। फोर्थ फॉर्म, FORM फॉर्म। फिफ्थ मेल्टिंग, MELTING मेल्टिंग। सिक्स फ्रीजिंग, FREEZING फ्रीजिंग। इवापोरेशन, EVAPORATION इवापोरेशन। नेक्स्ट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, CONDENSATION कंडेंसेशन। क्लियर। ये 8 वर्ड से, अब यही आपका होमवर्क रहेगा। सो लिसन केयरफुली, व्हाट इज योर होमवर्क। ये जो 8 वर्ड्स अभी मैंने रीड करे, ये आपको क्या करना है, 3 टाइम्स आपकी रफ कॉपी में राइट करना है। बोल बोल के आपको राइट करना है ताकि आपको ये वर्ड्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप।
जिन जिनको भी होमवर्क समझ में आ गया है देन गिव मी थम्स अप। ओके, आप सबको समझ में आ गया ना कि होमवर्क क्या करना है। जितने भी वर्ड्स है इनको आपको 3 टाइम्स राइट करना है, बट बोल बोल के, है ना। पहले बोलना है आपको, अगर वर्ड आ जाता है फिर आपको राइट करना है बिना देखे। क्लियर? ओके। सो अब हम बुक एक्टिविटी फिल करेंगे। क्लियर? ये जो कुछ वर्ड्स है ये आपको रिवीजन के टाइम पे मैं बताऊंगा आपको कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये जो मेन अभी वर्ड्स पढ़े थे हमने, ये आपको मैं आपको रिवीजन के टाइम बताऊंगा। क्लियर? नाउ बुक एक्टिविटी, ओपन योर ओपन दिस पेज नंबर 173, एक्सरसाइज। सबने पेज ओपन कर लिया है एक्सरसाइज का पेज? क्योंकि अभी हम बुक फिल करेंगे, है ना, बुक एक्टिविटी फिल करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस, है ना। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। फिल करना है हमको करेक्ट वर्ड से। आंसर पहले से लिखे हुए बट आपको पहले से फिल नहीं करना आंसर, है ना। ओके, फर्स्ट डैश हैव अ फिक्स शेप। डैश हैव अ फिक्स शेप, किसका फिक्स शेप होता है ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में। सॉलिड या फिर लिक्विड, किसका फिक्स शेप होता है? आंसर क्या है? सॉलिड्स। तो आपको राइट करना है सॉलिड। राइट करो, SOLIDS, सॉलिड्स। सेकेंड डैश ऑक्यूपाई अ फिक्स स्पेस। किनकी फिक्स स्पेस होती है? मतलब अगर हम किसी इन दोनों में से किस चीज को रखेंगे तो उसकी फिक्स शेप रहेगी, फिक्स स्पेस रहेगी, मतलब स्पेस चेंज नहीं होगी। लिक्विड या फिर गैसेस? तो आंसर क्या है? लिक्विड, है ना। क्योंकि लिक्विड की स्पेस होती है बट गैसेस की तो कोई स्पेस होती ही नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड डैश इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड। लिक्विड का कोई एक एग्जांपल इन दोनों में से। आंसर क्या होगा? मिल्क। मिल्क एक एग्जांपल है लिक्विड का, बिकॉज मिल्क क्या है? लिक्विड है, उसकी उसका फिक्स शेप नहीं होता है मिल्क का, इसलिए वो क्या है? लिक्विड। सेकेंड फोर्थ एयर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, सॉलिड या फिर गैस। एयर एक एग्जांपल है किस चीज का? ऑब्वियसली आंसर क्या है? गैस। सो यू राइट गैस। फिफ्थ आइस इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। आइस क्या है? फॉर्म ऑफ वाटर है आइस। आइस को कौन सा फॉर्म है? सॉलिड है या फिर लिक्विड फॉर्म है? आइस ऑब्वियसली क्या है? सॉलिड फॉर्म है। उसको अगर अपन हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड फॉर्म। ओके, सबकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप एक बार थम्स अप भेज दो मुझे। ओके, सबका फिल हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या चीज है? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट सॉलिड डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। सॉलिड कौन सी भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, मतलब कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। आंसर क्या है? फॉल्स। बिकॉज सॉलिड की स्पेस होती है ना। आपने बुक रख रखी है अपने टेबल पर या फिर जहां पर भी आपने बुक रख रखी है, तो वो स्पेस तो थोड़ी घेर रहा है ना, स्पेस ले रहा है वो। आंसर क्या है? फॉल्स।
सेकेंड, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ऑन कूलिंग। लिक्विड अपन एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे। वाटर वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो और कूलिंग मतलब उसको ठंडा कर रहे थे। लिक्विड को अगर अपन ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, ना कि गैस। तो आंसर क्या है? फॉल्स। थर्ड, गैसेस डू नॉट फ्लो बाय देमसेल्व्स। गैसेस अपने आप फ्लो नहीं करते हैं। आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि गैस तो अपने आप ही फ्लो करते हैं, है ना। गैस की ना कोई शेप होती है, ना कोई स्पेस होती है, तो वो क्या रहेगा? आंसर फॉल्स। फोर्थ, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। वाटर तीनों फॉर्म में हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो ही सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो आंसर क्या है? ट्रू। फिल इट, राइट, ट्रू। फिफ्थ, हनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। हनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। हनी क्या है? सॉलिड है क्या? आंसर क्या है? फॉल्स, बिकॉज हनी क्या है? लिक्विड है ना। सो अब ट्रू फॉल्स किसके कंप्लीट हो गए हैं? ओके, थम्स अप, सेंड में थम्स अप। ओके, सबके कंप्लीट हो गए ना? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। क्या है नेक्स्ट? मैच द कॉलम। ओके, फर्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस। सेकेंड, सो आप सेकेंड के आगे वन लिख दो, क्योंकि ए का आंसर क्या है? सेकेंड, गैस। क्लियर? नाउ बी, पेंसिल। पेंसिल क्या है? एक सॉलिड है, तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? थ्री, सॉलिड। राइट इट फास्ट। ओके, लास्ट, मिल्क। मिल्क क्या है? एक लिक्विड है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, वन, लिक्विड। उसके पीछे आप थ्री लिख लो। मैच द कॉलम किसके कंप्लीट हो गए हैं? थम्स अप, सेंड में थम्स अप। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट बॉक्स में वो राइट कर सकते हो, है ना, कि सर मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना। यहाँ पर जो चैट बॉक्स रहती है ना, वहां पर आप राइट कर सकते हो कि सर ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सबका कंप्लीट हो गया है ना? ओके, नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो एग्जांपल्स देने हैं हमको सबके। फर्स्ट, सॉलिड। सॉलिड के दो एग्जांपल देने हैं, तो हम क्या देंगे? पेन, PEN, पेन। सॉलिड के एग्जांपल देने पेन एंड पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। राइट इट फास्ट। PEN, पेन, PENCIL, पेंसिल।
सेकेंड लिक्विड्स, लिक्विड के आंसर कौन से होंगे? वाटर, WATER वाटर, और एक और एग्जांपल क्या होगा? मिल्क, MILK। थर्ड गैसेस, गैसेस के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वाटर वेपर, WATER वाटर, VAPOUR वेपर, WATER वाटर, VAPOUR वेपर। Completed. Now air, AIR air, गैसेस के दो एग्जांपल हो गए, वाटर वेपर एंड एयर। कंप्लीटेड। नाउ ये बुक एक्टिविटी अपनी कंप्लीट हो गई है। किस किस की कंप्लीट हो गई? चारों चीजें। गिव मी थम्स अप फास्ट। जिसके कंप्लीट हो गए हैं गिव मी थम्स अप फास्ट। जिसका नहीं हुआ है वो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए। किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है चैप्टर में देन यू कैन आस्क मी। अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं है चैप्टर में से तो आप थम्स अप भेज के मुझे कंफर्म बता दीजिए। ओके, सो 5 मिनट्स आर लेफ्ट, है ना? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सो कैन आई आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू? कैन आई आस्क क्वेश्चंस टू यू? कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ मैं चैप्टर से रिलेटेड? ओके, वन बाय वन आई विल आस्क क्वेश्चंस। कुलदीप धाकड़, वेयर इज कुलदीप? कुलदीप धाकड़, क्या कंप्लीट नहीं हुआ आपका? सर मेरा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड मतलब ए और बी? हाँ तो कहाँ रह गए थे आप? करो जल्दी से कंप्लीट। सर हो गया। सब कंप्लीट हो गया? यस। ओके, और किसका कंप्लीट नहीं हुआ है? माना शाह का। वो इज माना शाह? माना शाह आपका कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? कंप्लीट।
कंप्लीट। ओके, ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। क्लियर? कुछ क्वेश्चन पूछूं क्या मैं आपसे? ओके, सबसे पहले बुरहानुद्दीन से। बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन, आपको आवाज आ रही है मेरी? बुरहानुद्दीन लोखंड वाला, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। आपका होमवर्क ये रहेगा, जो 8 वर्ड्स दिए थे मैंने वो आपको कंप्लीट करने हैं, है ना? 3 टाइम्स राइट करने हैं। क्लियर? प्लस ये जो बुक एक्टिविटी कंप्लीट करी है उसको एक बार रीड करना है ना? ये जो अभी बुक एक्टिविटी कंप्लीट करी ना उसको एक बार रीड करो आप, और वो होमवर्क कंप्लीट करके रहो। ओके, सो आप सब गूगल क्लासरूम पे हो ना? सेंड मी थम्स अप अगर आप गूगल क्लासरूम पे हो आप सब। ओके, तो आपको जो होमवर्क है वो गूगल क्लासरूम पे भी आ जाएगा। क्लियर? ओके।